जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चा, हमने प्रश्नावली 2.4 के संबंधित प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को हल किया था, जिसमें हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। हमने बार बार घटाने की विधि द्वारा एवं अभाज्य गुणनखंड द्वारा संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, और बच्चा यदि आपको डाउट है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप पिछले वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है और यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें बतलाना है कि हम कौन सी संख्या से इसे गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चा, हम सबसे पहले बताइए, हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने दो तरीके पढ़े हैं। पहला पढ़ा है बार बार घटाने की विधि द्वारा, और दूसरा हमने पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे वर्गमूल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1458 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे 1458 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 1458 आपको ऐसे लिख लेना है और उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बताइए कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड आता है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था बच्चा कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि हमें इस संख्या को विभाजित करना है और अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हमें देखना है कि क्या 1458 2 से विभाजित है। तो मैंने बताया था कि आपको अंतिम अंक देखना है। यदि अंतिम अंक में 0, 2, 4, 8, 6 हो तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 8 है तो ये संख्या 2 से होगी। 2 से देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 729 बार में ये विभाजित हो गया। अब 729 का अंतिम अंक 9 है। 9 यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होती है, तो यह संख्या 2 से नहीं होगी। 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 243 बार में। 243 3 से विभाजित होगी, 3 अठी 24, 3 एकम 3, 81 बार में। 81 फिर से यहाँ पे 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 और 3 सती 21, 27 बारी में। 27 फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 नवा 27। 9 को फिर से 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9 और 3 3 से होगी, 3 एकम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। यदि हम जोड़ा बनाएं तो 1 2 3, 3 के 3 जोड़े बन जाएंगे। लेकिन 2 तो एक बार ही आया है, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। बस जिसके जोड़े ना बने बच्चा, उसी संख्या से हमें गुना कर देना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1458 में 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, यानी 3 के 3 जोड़े बन गए, 2 का जोड़ा नहीं बना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1458 को 2 से गुना करना होगा। गुना कीजिए, 1458 को 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 2916, 2916 आ गया है। अब 2916 का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। चूँकि प्रश्न दिया गया है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।
तो 2916 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। अब हम इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 तो 3 बार जोड़ा बन गया था, सिर्फ 2 का ही जोड़ा नहीं बना था। तो 2 का एक और जोड़ा बना के लिख देंगे, यानी 3 के यहाँ पे 3 जोड़े बने और 2 का भी एक जोड़ा बन गया, क्योंकि एक और 2 आ गया। गुना कर दीजिए यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 यानी 2916 का वर्गमूल 54 होगा और 1458 को हमें 2 से गुना करना होगा। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। बच्चा, मैंने एक एक चीज़ को लिख कर समझाया है, आप इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखिएगा। आगे वाले प्रश्नों को भी हम इसी प्रकार करने वाले हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा है 1100। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1100 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। करते हैं हम 1100 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 1100 का अंतिम अंक देखिए, इकाई का अंक 0 है। 0 2 4 6 8 रहे, तो ये संख्या 2 से होगी विभाजित, तो 2 से देंगे। 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 0 का 0। 550 बार में एक विभाजित हो गया। 550 का इकाई का अंक 0 है, 0 फिर से 2 से हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 पचे 10, 275 बार में। 275 का अंतिम अंक 5 है, तो ये 2 से नहीं होगा। अगला अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 27 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। अगला अभाज्य संख्या 5 होता है, 5 से ये हो जाएगा, तो 5 से कर देंगे। 5 बचे 25 और यहाँ फिर से 2 5 25 हो गया 55 बार में। 55 फिर से 5 से विभाजित होगा 11 बार में, और 11 तो 11 से ही होगा। 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1100 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 11। 2 का भी जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, 11 यानी 2 का साथी मिल गया, 5 का साथी मिल गया, 11 का तो साथी नहीं मिला, तो हमें 1100 को 11 से ही गुना करना होगा। लिखेंगे 1100 को 1100 से गुना करना होगा। गुना कीजिए, 11 की 11 से गुना, 1100 की 11 से गुना, तो 11 की 11 से गुना करेंगे तो 121 और 2 को 0 लगा देंगे, यानी 12100 हो गया। 12100 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 12100 का वर्गमूल क्या होगा, जोड़ा मिला लेते हैं, 2 का जोड़ा मिल जाएगा, 1 2 हो गया, 5 का भी जोड़ा मिल गया तो 1 5 लिख देंगे, 11 का भी जोड़ा मिल जाएगा, यानी 2 गुने 5 गुने 11। गुना कर दीजिए, 11 पचे 55, 55 दूनी 110, तो 110 होगा। इसका वर्गमूल 110 होगा और हमें इसे 11 से गुना करना होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 147। सबसे पहले लिख लेंगे 147 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। इस प्रकार हमें कर लेना है। 147 का अंतिम अंक 7 है, 0 2 4 6 8 तो नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से देखेंगे तो 3 चौक 12, 13 14, 2 7 27 हो जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 9 27, 49 बार में ये कट गया। अब 49 तो 3 से नहीं कटेगा, 7 का पहाड़ा में हो जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 3 गुना 7 गुना 7। 7 का तो जोड़ा बन गया लेकिन 3 का साथ ही नहीं मिला, तो हमें 147 को 3 से गुना करना होगा। 147 की गुना 3 से कीजिए, बताइए जल्दी से क्या आएगा। इसे गुना करने पर आएगा 441। अब हमें 441 का वर्गमूल भी ज्ञात करना होगा। लिखेंगे 441 का वर्गमूल क्या होगा, 7 का एक जोड़ा बन गया तो एक साथ लिख दीजिए, 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा तो 3 लिख देंगे, यानी 3 गुना 7, 7 या 21, तो 21 का वर्गमूल 441 का वर्गमूल 21 होगा और 21 का वर्ग 441 होगा। प्रश्न संख्या चौथा दे रखा है 1620। लिखेंगे 1620 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अंतिम अंक बताइए क्या है। अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। कर लेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 0 का 0, 810 बार में। 810 का इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौके 8 और बीच में 0 होगा, 2 पचे 10, 405 बार में। 405 का इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 2 से नहीं होगी, 3 से हो जाएगी। 3 एकम 3, यहाँ पे 1 0 10 हो गया, 3 तिया 9,
एक बचा, एक 5 15, 3 5 15, 135 बार में 135 फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 45 बार में 45 यहाँ पे 3 से हो जाएगा 15 बार में, और 15 तो 3 से होगा, 3 5 15, 5 एकम 5। तो 1620 का भाज्य गुणनखंड करने पर आया 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 बार 3 आया है, 1 2 3 4, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 5 एक बार आया तो गुना 5। 2 का भी जोड़ा बन गया 1, 3 के तो 2 जोड़े बन गए, लेकिन 5 का तो एक भी जोड़ा नहीं बना। तो हमें 1620 को 5 से गुना करना होगा। लिख देंगे 1620 को 5 से गुना करना होगा। यहाँ पे गुना करते हैं, 1620 गुना 5, गुना करने पर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। 1620 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 8100। 8100 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे बच्चा। हमें यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, 3 के 2 जोड़े बने तो 2 3 बाहर, और 5 का भी एक जोड़ा बन जाएगा तो 1 5 बाहर। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, तो 90, 8100 का वर्गमूल 90 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा 2800, तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। लिखेंगे 2800 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2800 लिखेंगे, और 2800 को यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 0, फिर से 2 से देंगे, 2 सती 14, 2 0 हो गया। 700 फिर से 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10, 0 0, फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 5 10, 175। 175 आ गया। अब तो या 2 से नहीं होगा, 3 से देते, 3 5 15, नहीं 3 से भी नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 तिया 15 और 5 5 25, फिर से 5 से देंगे, 5 सती 35, 7 एकम 7। अब लिखेंगे 2800 का भाज्य गुणनखंड करने पर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 आया है, 5 आया है 2 बार, और 7 आया है 1 बार। तो 2 का तो 2 जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का तो जोड़ा नहीं बना है। तो हमें 2800 को 7 से गुना करना होगा। तो 2800 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 19600। अब 19600 का वर्गमूल हमें याद कर लेना है। बताइए 19600 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे 2 का 2 जोड़ा बना है तो 2 जोड़ा बना है तो 2 बाहर आएगा। 5 का एक जोड़ा बना है तो 1 5 बाहर आएगा, और 7 का भी एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा तो 1 7 बाहर, यानी 2 गुना 2 5 गुना 7। गुना करेंगे तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 सते 140, 140 इसका वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे। और इसी से संबंधित है बच्चा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में सिर्फ एक चीज़ आपको करना है, वो आप प्रश्न में समझिए। सबसे पहले प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें सेम पिछले प्रश्न की तरह करना है। सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लिख लेंगे 2925 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक 5 है तो 2 से नहीं होगा, 3 से देंगे। 3 9 27, 28 29, 2 बचा, 2 2 22, 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, 975 बार में कट गया। 975 फिर से 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 5 15, 325 बार में। 325 यहाँ से देखिए, अब यहाँ 5 से होगा, 5 36, 5 5 25, 65 बार में। 65 फिर से 5 से होगा, 13 बार में। अब देखिए बच्चा, हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, हमने पिछले प्रश्न में एक और जोड़ा बनाने की थी, अगली संख्या उसमें लिख दी थी। अब इसमें जो जोड़ा बन रहा है उसे तो लिखिए, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उसी संख्या से विभाजित करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि 2925 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 3 गुना 3, 5 गुना 13। 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा नहीं बना है। तो हमें 2925 को 13 से ही भाग दे देना है। लिख देंगे 2925 को 13 से भाग करना होगा। भाग कीजिए, 2925 को आप 13 से भाग कीजिएगा तो आएगा 225। ठीक है, यहाँ से 225 आएगा। अब हमें कह रखा है इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 225 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे,
हम यहाँ देखे हैं 3 का जोड़ा बना है 5 का जोड़ा, तो 3 गुना 5 लिख देंगे। 13 का तो जोड़ा नहीं बना है, 13 को हमने हटा दिया है, तो 5 दिया 15, 15 इसका वर्गमूल होगा। इस प्रकार करना है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चा। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है 396। सबसे पहले हम लिखेंगे 396 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अंतिम अंक 6 है, तो यह संख्या 2 से हो जाएगा विभाजित। सबसे पहले हम 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 अठी 16, 198 बार में। फिर से 2 से होगा, 2 नौ 18, 2 नौ 18, 99 बार में। फिर से 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर से 3 से देंगे 11 बार में। अब 11 तो सिर्फ 11 से होगा, 11 एकम 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 396 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 11, यानी 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 11 का तो जोड़ा नहीं बना है। तो जिसका जोड़ा नहीं बने उसी से हमें इसे भाग दे देना है। लिखेंगे 396 को 11 से भाग करना होगा। कीजिए 396 को 11 से भाग कीजिए और बताइए जल्दी से भागफल क्या आएगा। तो यहाँ पे भागफल करने पर आएगा बच्चा 36, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो आप सभी को पता होगा कि 36 का वर्गमूल क्या होता है। बताइए, बिना ज्ञात करते बताइए कि आप लोग 36 का वर्गमूल क्या होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है और 100 का 10 होता है। यहाँ तक तो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए या फिर यहाँ से लिखिए। 2 का एक जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर, 3 का एक जोड़ा बना है तो 1 3 बाहर, 2 गुने 3 यानी सीधा 6। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 3645, 3645 का यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या से भाग करना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात कर देना है। सबसे पहले लिखेंगे 3645 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे अंतिम का अंक 5 है, 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 1215 बार में ये विभाजित हो गया। 1215 भी होगा 3 से विभाजित, 3 चौक 12, 0, 3 पचे 15, ये हो गया। अब ये 3 से होगा फिर से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 135 बार में। 135 फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 फिर से विभाजित होगा 15 बार में। 15 तो होगा ही, 3 पचे 15 और 5 5 से ही होगा। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 3 गुना 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 3 आया है, 5 एक ही बार आया है। 5 का यहाँ पे कोई भी साथी नहीं है, कोई भी जोड़ा नहीं है। तो 3645 को हमें 3 से ही भाग करना होगा। लिखेंगे 3645 को 5 से भाग करना होगा, ठीक है। भाग करते हैं, 3645 को 5 से भाग कीजिए जल्दी से। अब बताइए क्या आएगा। भाग करने पर यहाँ पे आएगा 729, 729 का वर्गमूल। 3 के कितने जोड़े बने हैं, 3 जोड़े, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होगा। 729 का वर्गमूल 27। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा 2800। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2800 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। कर लेते हैं, अंतिम अंक 0 है तो ये तो 2 से हो जाएगा 1400 बार में। फिर से 2 से देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 700 बार में। फिर से 2 से देंगे तो इसका आधा कितना होगा 350। फिर से 2 से देंगे तो इसका आधा कितना होगा 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पचे 10, 175। 175 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 35 बार में। 35 तो 7 से ही होगा और 7 7 से ही, 7 एकम 7। तो 2800 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 7, यानी 2 के 2 जोड़े बने, 5 का एक जोड़ा और 7 के एक भी जोड़े नहीं बने। तो 2800 को 7 से भाग करना होगा। 2800 को 7 से भाग कीजिए तो 7 का पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा में 28 आता है बच्चा 4 बार में, और 2 शून्य लगा देंगे यानी 400 हो गया। अब 400 का वर्गमूल लिख देंगे। 400 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का 2 जोड़ा बना है तो 2 बाहर हो जाएगा, 5 एक बार बाहर होगा, 2 गुने 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 400 का वर्गमूल 20 होगा।
प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है 9408। सबसे पहले लिखेंगे 9408 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। यहाँ पे करते हैं, अंतिम अंक 8 है तो ये तो 2 से हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, शून्य का शून्य, 2 चौके 8, 4704 बार में। 4704 का इकाई का अंक 4 है तो फिर से ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। 2352 का अंतिम अंक 2 है तो फिर से 2 से होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 2 छक 12। फिर से 2 से होगा। 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर से 2 से होगा। 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौके 8। फिर से 2 से होगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14। 147। अब या 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से दे देंगे, 3 चौक 12 और 3 नौ 27, 49 बार में। 49 7 से होगा। सती सती 49, 7 7 से होगा। 7 एकम 7। तो यहाँ पे 2 तो आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखेंगे और 3 एक बार आया है, 7 2 बार। 2 का भी जोड़ा बन जाएगा, 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 9408 को 3 से भाग करना होगा। भाग करिएगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा में 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ से आएगा 3136। तो 3136 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। 3 जोड़ा तो 2 का बना है और 7 का 2 जोड़ 1 जोड़ा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुने 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो 56 इसका वर्गमूल होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 4 के। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चा।